हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, इसका रिविजन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में आपने सुना भगवान कह रहे थे कि इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। व्यक्ति इस जगत में दुख क्यों भोग रहा है? अपने कर्मों के कारण। उसी कर्मों के अनुसार वो उसका अच्छा और बुरा रिएक्शन उसको भोग रहा है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों के फलों से अपने आप को मुक्त कर लेता है। और इसीलिए भगवान कहते हैं अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। आगे भगवान कहते हैं यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। अर्थात उसको इस जगत में इंद्रिय भोग के लिए कुछ नहीं चाहिए, उसको इस जगत का कुछ भी भौतिक सुख नहीं चाहिए। राइट। अब ये उसकी बुद्धि क्या है? मोह रूपी सघन वन को पार कर जाती है। कैसा मोह रूपी सघन वन है ये? उसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है। वो वेदों में जो अलग अलग प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं भौतिक भोग, उसकी कोई उसको इच्छा नहीं है। राइट। उसको पार करके करिए। आगे श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। कब प्राप्त हो जाएगी? जब तुम वेदों में जो वर्णित क्या है अलग अलग प्रकार के भोगों के लिए जो बातें हैं कि स्वर्ग में मिलके स्वर्ग जाके तुमको इस प्रकार का भोग मिलेगा, इस यज्ञ को करने से ये भोग मिलेगा, उनसे जब तुम विचलित ना हो, जो कर्म कांड में जो बातें हैं उनसे जब तुम विचलित ना हो और आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए। आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर होना अर्थात कृष्ण भावनामृत में स्थिर होना, राइट? तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, तो जब भगवान एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करें जिसको दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी, तो अर्जुन सोच रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसको दिव्य चेतना मिल जाती है वो कैसा होता है। तो अर्जुन पूछते हैं यहाँ पर अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता और चलता है? तो अभी तक भगवान ने जिस व्यक्ति का वर्णन किया जिसने सारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा त्याग दी है और क्या है, उसकी सारी इंद्रियां हर प्रकार से संयमित हैं और वो स्थिर समाधि में स्थिर उसकी बुद्धि है और उसकी बुद्धि कैसी है? दिव्य चेतना वाली। तो अर्जुन जानना चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति है कैसा। उसी प्रकार अर्जुन पूछ रहे हैं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा है, उसके लक्षण क्या हैं, वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और वह किस तरह बैठता और चलता है। बैठता अर्थात जैसे मैं बैठी हूं वैसे बैठता नहीं, बैठता अर्थात वो किस तरह से इंद्रिय भोग उपस्थित होने पर किस प्रकार से अपनी इंद्रियों को वश में करता है, राइट? और कैसे चलता है अर्थात वो अपनी इंद्रियों को किस प्रकार चलाता है। ओके। और वो कैसे बोलता है अर्थात जब विषम परिस्थिति आती है, देखो अच्छी परिस्थिति नहीं, जब विपरीत परिस्थिति आती है उस प्रकार वो अंदर से और बाहर से किस प्रकार बोलता है। ऐसा हो सकता है कि बाहर से शांत रहे लेकिन मन में बहुत कुछ सोचे। तो अर्जुन पूछना चाह रहे हैं कि वो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, विषम स्थिति जब उपस्थित होती है तो वो किस प्रकार से बोलता है, किस प्रकार से बैठता है अर्थात अपनी इंद्रियों का संयमन किस प्रकार से करता है और किस प्रकार से चलता है अर्थात किस प्रकार से अपनी इंद्रियों से वो कार्य करता है। तो भगवान बताते हैं श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को
प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ओके, नाउ कमिंग बैक हियर, जहां पर भगवान बोल रहे थे, हाँ यहाँ पर श्लोक संख्या 53 में भगवान कहते हैं कि जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और तुम आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाओ, राइट, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी। तो भगवान बोल रहे कि किसको दिव्य चेतना प्राप्त होती है और वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन है, उसके विषय में यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं। कैसा है वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति? कि जब वह मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, पहला। और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन, उसके मन इस प्रकार से विशुद्ध हो चुका है, अर्थात मन की मलिनता क्या है? जब उसमें भौतिक भोगों की वासना हो, भौतिक भोगों की वासना अर्थात मन का मल है, लेकिन उसने इस प्रकार के मल को त्याग दिया है, अर्थात समस्त ये मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की सारी इच्छाओं को उसने त्याग दिया है, तो उसका मन कैसा हो गया? शुद्ध हो गया, विशुद्ध हो गया है। और तब क्या है? वो आत्मा में संतोष प्राप्त करता है और उसको, और वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है, अर्थात स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। ऐसा व्यक्ति होता कैसा है? जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो इस प्रकार जो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट है, दिव्य चेतना को प्राप्त है, उसके समक्ष तीनों प्रकार के ताप, बाहर से तीनों प्रकार के ताप अर्थात आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश अगर उत्पन्न भी होते हैं, तो भी उसका मन जो है वो विचलित नहीं होता, तो भी उसका मन डेविएट नहीं होता है, वो भक्ति में फिक्स रहता है, राइट। और वो आसक्ति, भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति, भय या क्रोध से वो मुक्त रहता है, वो स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। यह सर्वत्रानभिस्नेहस् तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। अर्थात उस व्यक्ति को इस भौतिक जगत में कुछ नहीं चाहिए, उसको किसी भी प्रकार का भौतिक लाभ नहीं चाहिए, तो वो ना भौतिक लाभ से प्रभावित हो रहा है ना भौतिक हानि से, उसको, उसका लक्ष्य आध्यात्मिक है, ठीक है। अब भगवान बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार से बैठता है, अर्थात जब इंद्रिय विषय भोग उपस्थित है तो कैसे वो अपनी इंद्रियों को संयमित करता है, उसके विषय में भगवान बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, यदा संहृते चायं कूर्मो अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। नहीं, जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को खींच लेता है, वैसे ही वो व्यक्ति भी है, वो इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है। अब कोई सोचे कि ठीक है, इंद्रिय भोग सामने है, मान लो जलेबी, इंद्रिय भोग सामने है और उस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को खींच भी लिया उनसे, मतलब वो खा नहीं रहा है, लेकिन मन में तो सोच सकता है ना, अरे वाह कितनी स्वादिष्ट जलेबी है, लेकिन हम खा नहीं सकते, मन में विचार तो कर सकता है ना। तो भगवान उसी का अगले श्लोक में बोल रहे हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान कह रहे हैं, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, भले ही इंद्रिय भोग उपस्थित हो, उसको वो स्वीकार ना करे, राइट, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन मन में इच्छा कर रहा है कि काश मैं खा लूं, राइट। अब इसका क्या सॉल्यूशन है, राइट, इससे इस प्रकार की इच्छा से किस प्रकार मुक्त हुआ जाए? भगवान कहते हैं, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। उत्तम रस का अनुभव कैसे होता है, वो तो भगवान ही हमको देते हैं। कब देते हैं? भगवान कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, जब हम प्रीति पूर्वक उनका भजन करते हैं। कब? सतत, निरंतर, अर्थात रोज,
तब भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न होते हैं और हमको उत्तम रस प्रदान करते हैं। जब व्यक्ति के पास जब उसको उत्तम रस का अनुभव हो जाता है, तब जितने भी भौतिक भोग है वो कैसे हैं, निकृष्ट हैं, राइट। तो वो उनको डिस्कार्ड कर देता है, फिर वो उत्तम रस की इच्छा करता है और उसके लिए प्रयास करता है। ऐसा अनुभव होने से, उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्य को बंद करने पर वह, ऐसे कार्य को अर्थात वो इंद्रिय भोग के कार्य को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है, राइट। आगे, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तो जब वो इस प्रकार प्रयास कर रहा है अपनी इंद्रियों को संयमित करने का, तो भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं, हे अर्जुन, कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक अर्थात फोर्सफुली हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। विवेकी पुरुष अर्थात वो व्यक्ति जिसको कार्य और अकार्य की समझ है, जिसको पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उस व्यक्ति को पता है, समझदार है, इसीलिए वो अपने इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास कर रहा है। भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियां इतनी बलवान है अर्जुन, कि वो उस विवेकी पुरुष के मन को भी जबरदस्ती खींच लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। हमने उदाहरण पढ़ा था विश्वामित्र जी का, जिन्होंने 60,000 साल तक तपस्या की थी, फिर भी वो अपने स्तर से गिर गए थे। आगे, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसेहि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। नाउ देयर आर टू पार्ट्स। तो पहली बात में तो भगवान ने समझाया कि ये इंद्रियां बहुत बलवान हैं, उस विवेकी पुरुष के मन को भी हर लेती हैं। तो फिर इंद्रियों को वश में किया कैसे जाए भगवान, आप खुद ही कह रहे हो वो इतने बलवान हैं, तो हम क्या करें। तो भगवान कह रहे हैं, देखिए कि इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमित करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। और हमने इस श्लोकों की टीका में पढ़ा था, आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी कह रहे थे, उन्होंने कहा था कि इंद्रिय संयम करने का अर्थ ये है कि अपनी सभी इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना। यही अपने मन और इंद्रियों को वश में करने का सही और सरल विधि है, जिसमें हमने अम्बरीश महाराज का उदाहरण पढ़ा था कि किस प्रकार उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाया था। अपनी आंखों से उनके रूप का दर्शन करना, अपने सर से उनको प्रणाम करना, जीवा से उनकी, अपनी वाणी से उनके धाम का गुणगान करना, जीवा से प्रसाद पाना, कान से भगवान के बारे में श्रवण करना, हाथ से उनके मंदिर की सफाई करना, पैरों से तीर्थ स्थलों की यात्रा करना, राइट। इस प्रकार से उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया था और अपनी इच्छाओं को, जो व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं, उन्होंने उसको भगवान की इच्छा को पूरा करने में लगाया था, राइट। इस प्रकार से जो व्यक्ति करता है वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। अब भगवान वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति की, मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, राइट। कैसे मनुष्य गिर जाता है भवकूप में, उसको भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो ये शुरू कहाँ से होता है, मन में चिंतन करने से। मन के लेवल पर व्यक्ति उस इंद्रिय विषय का, उस इंद्रिय भोग का चिंतन कर रहा है, उससे क्या होता है, उसकी तरफ आसक्ति हो जाती है और फिर क्या होता है, ऐसी आसक्ति से काम अर्थात इच्छा जग गई, राइट। और इससे क्या होता है, अब दो चीजें, या तो पूरा हो जाएगी वो इच्छा, या पूरा नहीं होगी तो क्रोध होगा। अब कोई भी भौतिक वासना हो, कोई भी भौतिक इच्छा जब पूरी हो जाती है तो वहीं पर समाप्त नहीं होती है, वो और इच्छाओं को जन्म देती है, ये उसका स्वभाव है। और अगर पूरी नहीं होती तो काम से क्या होता है, क्रोध प्रकट होता है। अब क्रोध प्रकट होता है तो क्या होता है, क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति को क्रोध आता है
तो मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, अर्थात स्मरण शक्ति वो भूल जाता है, स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है अर्थात उसकी याददाश्त भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। वापस से वो इस भवकूप में, कूप मतलब कुआं, इस भवकूप में वो फिर से गिर जाता है जब उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है तो, और डेंजरस है। किंतु राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। और ये बेसिकली हमको भगवान की भक्ति बचा सकती है इस सब चीजों से जो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं। तो हमको अब क्या करना है, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, फिर भगवान हम पर कृपा करते हैं तो हम इससे ऊपर उठ सकते हैं। राग और द्वेष से मुक्त कब हो सकता है व्यक्ति, जब व्यक्ति मन के धरातल से ऊपर उठ जाए। राग और द्वेष मन के धरातल पर होता है। आगे चलते हैं। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जब प्रसादे सर्व दुखानां, उसके सब प्रकार के जो दुख हैं वो प्रसाद अर्थात भगवान श्री कृष्ण की कृपा, राइट, जो उसको भक्ति करने से प्राप्त हुई कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए, उसके लिए क्या होता है, जो तीनों प्रकार के ताप हैं वो नष्ट हो जाते हैं, बुद्धि उसकी शीघ्र स्थिर हो जाती है। अब वो फिक्स हो गया कि अब उसको जीवन में क्या करना है, उसको क्या चाहिए, उसका लक्ष्य क्लियर है। प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि मन के चंचल होने का कारण क्या है, कि अंतिम लक्ष्य की कमी, राइट। मन चंचल है अर्थात उसका अभी अंतिम लक्ष्य क्लियर नहीं है, लेकिन भक्तों का अंतिम लक्ष्य एकदम क्लियर है। हमको क्या करना है, हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, तो सारे प्रयास उसी दिशा में है। लेकिन एक भौतिकतावादी व्यक्ति का आज कुछ गोल है, 5 साल बाद कुछ और नया लक्ष्य है, 10 साल बाद कुछ और नया लक्ष्य है, लेकिन भक्तों का आज भी यही लक्ष्य है, आगे भी यही लक्ष्य है, राइट। तो किस प्रकार हम अपने प्रयासों से राधा कृष्ण को सुखी कर सकें, आज भी यही प्रयास है, अगले साल भी यही हमारा गोल है, 10 साल बाद भी और 100 साल बाद भी, और अगले जन्म में तो भी हमारा यही प्रयास है कि कैसे हम अपने यही इच्छा, कैसे हम अपने प्रयासों से भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को प्रसन्न कर सके। बस यही अपना जीवन है। आगे, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भाव्यतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है कि किस व्यक्ति की शांति की कोई संभावना नहीं है। कौन व्यक्ति कभी शांत नहीं हो सकता, जिसका मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। अब किसका मन स्थिर नहीं हो सकता, जिसकी बुद्धि दिव्य नहीं हो सकती। किसकी बुद्धि दिव्य नहीं हो सकती है, जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, जो भगवान कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा है, जो भगवान की सेवा में नहीं लगा है, उसकी बुद्धि कभी दिव्य नहीं हो सकती है। तो उसकी बुद्धि किससे प्रभावित रहेगी, हमेशा रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण से प्रभावित रहेगी, राइट। तो उसको क्या मिलेगा, शोक, भय और मोह, राइट। तो दिव्य बुद्धि तभी होगी जब वो दिव्य कार्यों में संलग्न होगा। दिव्य कार्य क्या होते हैं, भगवान की सेवा, राइट, उसमें अपने आप को एंगेज करना चाहिए। आगे, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायु नावम इवाम्भसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। वेरी डेंजरस। एक भी इंद्रिय को अगर हमने खुला छोड़ा अपनी इंद्रिय तृप्ति में तो वो बुद्धि को हर लेती है।
बुद्धि को हर लेती है तो क्या होगा? बुद्धि नाश हो जाएगा। बुद्धि नाश होगा तो क्या होगा? मनुष्य वापस भवकूप में गिर जाएगा। आगे, तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तो अर्जुन को बोल रहे महाबाहु कि आप बहुत बलवान हो, तो अब बलवान ही बलवान इंद्रियों से लड़ सकता है ना। इंद्रियां भी बलवान है, लेकिन अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम कोई कमजोर थोड़ी हो, तुम भी तो महाबाहु हो। इस प्रकार सब प्रकार से अपनी इंद्रियों को संयमित करो। जिस जिस व्यक्ति की सब प्रकार से इंद्रियां इस प्रकार संयमित होती हैं, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वह आत्मनिरीक्षक होने के लिए रात्रि है। भगवान क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है, अर्थात वो जीव जो भौतिक भोग चाहते हैं, जिनको भौतिक भोगों की इच्छा है, उन सब जीवों के लिए रात्रि। उनके लिए रात्रि क्या है? उनके लिए रात्रि आत्म साक्षात्कार से संबंधित कार्य जो है, उनके लिए वो रात्रि है। रात्रि अर्थात वो इस विषय में इग्नोरेंट है, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। उनको कोई दिलचस्पी नहीं कि भगवत गीता में क्या चर्चा हो रही, गीता का सार क्या है, उनको कोई मतलब नहीं है। उनके लिए ये रात्रि है। उनको ये चाहिए कि हमको कुछ और मनोरंजन की चीजें देखनी है, और वह आत्म संयमी के जागने का समय है। जो भौतिकतावादी लोग हैं, उनको जिस चीज में रस मिलता है, अर्थात भौतिक भोगों में, वो आत्म संयमी के लिए वो रात्रि का समय है, राइट। और इनके लिए जो रात्रि का समय है, अर्थात आत्म साक्षात्कार वाली कार्य, वो आत्म संयमी व्यक्ति के जागने का समय है। और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। जो भौतिक भोग है, वो आत्म संयमी के लिए रात्रि है, क्योंकि उसको भौतिक भोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रात्रि का मतलब इग्नोरेंट अबाउट दिस, इससे कोई मतलब नहीं, राइट। और बाकी सब जो जिनको भौतिकतावादी व्यक्ति, जिनको क्या चाहिए, भौतिक भोग चाहिए, वो आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए हुए हैं। उनके लिए आत्म साक्षात्कार, ये सब इंद्रिय संयम, ये सब रात्रि के समान है, अर्थात इस बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है उनको। समझ रहे? आगे, आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। अब कोई पूछे, भगवान जो आपने बताया कि ऐसा व्यक्ति अपनी इंद्रियों को सब प्रकार से संयमित किए हुए है, अपना चित्त आप में स्थिर किए हुए, ऐसा यदि ऐसा हो कि भौतिक इच्छाएं आए तो क्या करे? भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तो भगवान श्लोक से स्पष्ट करते हैं कि जैसे समुद्र में बहुत सारी नदियां निरंतर बहती रहती हैं, लेकिन समुद्र तब भी स्थिर रहता है, राइट। उसी प्रकार से जो भौतिक इच्छाएं आती हैं, ऐसा व्यक्ति उनको पूरा करने के पीछे नहीं भागता है, राइट। वो सदैव स्थिर रहता है और वही शांति प्राप्त कर सकता है। और कौन शांति प्राप्त नहीं कर सकता? वो व्यक्ति जिसके मन में भौतिक इच्छा आई और वो उसको पूरा करने के पीछे भाग गया, राइट। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। आगे, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, अर्थात जो भौतिक इच्छाओं से रहित रहता है। आत्मा कभी भी इच्छा से रहित नहीं रह सकती है। यहाँ पर इच्छाओं से रहित का अर्थ है कि उसको भौतिक जगत में कुछ नहीं चाहिए, राइट। और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, अर्थात वो समझ रहा है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, अर्थात वो मिथ्या अहंकार से रहित है, समझ चुका है इस बात को। जब व्यक्ति समझ जाता है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसका मतलब वो फिर ये भी समझ जाता है कि मेरा इस शरीर से संबंधित वस्तुओं और लोगों से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैं शरीर हूं ही नहीं,
तो शरीर से जुड़े संबंध मुझसे नहीं है, और मेरा एकमात्र संबंध किससे है? भगवान से है। भगवान जिसको 15वें अध्याय में स्पष्ट करते हैं कि जीवात्मा क्या है, वो तो मेरा अंश है, राइट। तो उसकी भौतिक जो ममता, मतलब मैं और मेरा वाली जो भावना, उसने उसको त्याग दिया है, वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। आगे, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमोह्यति स्थित्वा सामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। तो अब जब व्यक्ति इस प्रकार से अभ्यास कर रहा है, जिस प्रकार से भगवान ने बोला, सब प्रकार से अपनी इंद्रियों को संयमित करने का और इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का, इस प्रकार से जब व्यक्ति अभ्यास कर रहा है और भौतिक इच्छाओं से भी वो रहित होने का प्रयास कर रहा है, तो मान लो अंत समय आ गया, जीवन का अंत समय आ गया, तो भगवान कह रहे हैं कि यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पद है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। और यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो, तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अगर अभ्यास करते करते अंत समय में भी पहुंच गया, और अंत समय में भी अगर वो इस प्रकार स्थित हो पाया, राइट, तो वो भगवत धाम को प्राप्त होता है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। एंड वन मोर गुड थिंग इज, हमने गीता महात्म्य में पढ़ा है कि गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यति। जो भगवत गीता रूपी गंगा जल को पीता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो लगे रहिए और गीता पूरी पढ़िए, राइट, क्योंकि उसका फल है कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता उस व्यक्ति का। ओके, सो विद दिस, ये जो अध्याय 2 है, यहाँ पर समाप्त होता है। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे सांख्य योगो नामो द्वितीयो अध्याय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की कृपा से और गुरु महाराज के आशीर्वाद से हम आज अध्याय 2 को पूरा पढ़ पाए हैं। चलो विद दिस, चलिए हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज जो लोग क्लास में आए वो बहुत ब्रेव है, मुझे पता था कि बहुत सारे बच्चों को आज डर लगा हुआ है। So let's do the Hare Krishna mantra 3 times and we're doing it together. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। की हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।